हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है दहेज के खिलाफ बेटी बारात वालों को किया बेइज्जत। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। रीना और रेनू एक ही गांव की दोनों बचपन की सहेली थी। दोनों एक साथ पढ़ती थी। जब दोनों बड़ी हो गई तो रेनू के पापा ने रेनू की शादी तय कर दी। रेनू की पापा ने जिस लड़के से शादी तय किए थे वह बहुत ही अमीर था और उसी के हिसाब से रेनू के पापा भी उसे कार देने के लिए और अनेक सारे दहेज देने के लिए हामी भर दी थी। शादी का दिन आ गया। शादी में रेनू की सहेली रीना भी गई। रीना ने जब यह सब सुनी थी, लड़के वाले इतने सारे दहेज मांग रहे हैं, तो रीना ने बोली, क्या बिना कार लिए तुम्हें प्यार नहीं करेगा वो? रेनू बोली, बिना दहेज के कोई इज्जत नहीं रहता, ना पति ना ससुराल वाले। रीना बोली, अगर ऐसा है तो मुझे कभी नहीं करनी शादी। रेनू बोली, कहना आसान है, ये किताबों की बातों में यकीन करने वाला कोई नहीं होता। रीना बोली, चलो मैं जा रही हूँ, तुम्हें शादी मुबारक हो। रेनू बोली, रीना सुनो, फेरे तो देखकर जाओ कम से कम। रीना बोली, ये खरीदारी वाली शादी मुझे नहीं देखनी। और रीना चली आई घर। दादी बोली, क्या हुआ बेटा, कैसी रही शादी? रीना बोली, शादी नहीं दादी, वहाँ तो दूल्हा बिक रहा था अपनी ही पसंद की कार में। दादी बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, ये दान दहेज तो देना ही पड़ता है सबको। लड़की के पैदा होते ही माँ बाप इस दिन के लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं। तू देखना, तेरी शादी में इतना दान दहेज देंगे तेरे पापा कि आसपास किसी ने नहीं दिया होगा। रीना बोली, तो दादी उन दान लेने वालों को बोल देना झोली फैला के पंडाल में बैठें, वरना मैं फेरे नहीं लूंगी। रीना की बातें पापा के कानों में पड़ी। उन्होंने गुस्से से बोला, यही सब सिखाते हैं क्या तुम्हारे कॉलेज में? रीना बोली, पापा मैं तो बस कहना चाह रही थी कि ये दान दहेज वाली शादी मेरी मत करना। पापा बोले, बिना दहेज के कोई इज्जत नहीं लड़की की ससुराल में। रीना बोली, तो दहेज के बाद क्या वह इज्जत करते हैं? पापा बोले, अपने बराबर का रिश्ता करना है तो ये सब तो देना ही पड़ता है। रीना बोली, बराबरी सिर्फ हम करेंगे क्या लड़के वाले भी मेरी पसंद की कार और मेरे लिए लाखों रुपए की सेविंग करके बैठे होंगे? पापा बोले, ये बड़ी बातें बहुत आसान है, जब दुनिया की हकीकत से लड़ोगी तब देखना। रीना बोली, प्लीज पापा, मुझे किसी कार की जरूरत नहीं, ना कार वाले की। मेरे पापा के पैसे देखकर नहीं, मुझे देखकर शादी करें, ऐसा ही कोई ढूंढना। पापा बोले, ऐसो आराम में पली हो बेटा, बड़ी बातें करना बहुत आसान है, एक दिन भी नहीं गुजार पाओगी, मैं दावा करता हूँ। फिर छींक तक भी मारोगी तो पापा को याद करोगी। दवाई के लिए सारी उम्र किसी से ना मांगना पड़े कुछ, इसलिए पहले ही माँ बाप बेटी को इतना देते हैं कि आगे जाकर उसकी इज्जत हो, किसी चीज की जरूरत ना महसूस हो। रीना बोली, पापा आपने अपनी बेटी को समझा नहीं, इतना स्वाभिमान है मुझमें, मैं खुद कमाऊंगी और शादी भी उसी से करूंगी जो अपने दम पर कुछ कर सके। पापा बोले, ये बहस ना करो, लगता है अब जल्दी ही रिश्ता करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पापा के एक दोस्त आए रिश्ता लेकर। देखो, लड़का वकील है और जल्दी जज बन जाएगा, तुम बस कुछ दहेज देने की बजाय 25 लाख कैश दे देना। जज जमाई ढूंढते तो 50 लाख से कम में बात नहीं बनती, अब 25 में ही मिल रहा है। इंटरव्यू वालों ने 50 लाख की डिमांड की। 25 लाख तो लड़के के पापा ने जमा कर लिया, अब 25 के जुगाड़ में लगे हैं। कहो तो रीना बेटी की बात चलाऊं? पापा बोले, हाँ बिल्कुल, इसी रविवार बुला लो। रीना सब सुन रही थी। उसने जैसे ठान ली हो उसे सबक सिखाने की।
फिर तो बस रविवार तक पापा की हर हाँ में हाँ करती गई। पापा ने दादी से कहा, माँ इसे समझा देना, कहीं उनके सामने भी अपने कॉलेज के भाषण शुरू कर दे। दादी तो अपने लाडों को जानती ही थी और बेटे को भी। बिना बोले वो भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने का लालच देने लगी। हे मेरे कृष्ण भगवान, ये रिश्ता हो या न हो, बस बाप बेटी की लड़ाई मत होने देना। इस एकादशी 11 कन्या को खाना खिलाऊंगी। लड़का आया, उसके मम्मी पापा और रीना के पापा के दोस्त भी। घर वालों के सामने रीना को भी बुलाया गया। उसकी खाना बनने की स्किल से लेकर घर चलाने की सहन शक्ति, नौकरी, सब बातें पूछी गई। फिर रीना और रौनक को बोला गया, कुछ पूछना हो तो पूछ लो एक दूसरे से। दादी दरवाजे के पीछे ही थी, कान लगाए खड़ी थी और भगवान को अपना वादा याद दिला रही थी, हाथ जोड़े। रौनक बोला, तो अपने बारे में कुछ बताइए। रीना बोली, मेरे बारे में तो आप सब पता करके ही आए हैं, मेरी एजुकेशन से लेकर मेरे पापा के बैंक बैलेंस तक। रौनक बोला, मैं समझा नहीं। रीना बोली, अरे आप तो जज बनने वाले हो, इतना भी नहीं समझे? ओह याद आया, रिश्वत देकर बनने वाले हो ना, इसलिए शायद समझ नहीं पा रहे हो। रौनक बोला, इस बदतमीजी का क्या मतलब है? रीना बोली, अरे जज साहब थोड़ा धैर्य रखिए, ये तो सीखने से ही आएगा, खरीद नहीं पाएंगे। रौनक बोला, तुम्हें कोई और पसंद है तो घर वालों से कहो ना, मुझ पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हो? रीना बोली, अब आए ना आप अपनी असलियत पर। मुझे पसंद तो कोई नहीं, पर मुझे किसी रिश्वत खोर से भी शादी नहीं करनी। रौनक बोला, मैं तो यहाँ जीवन साथी के लिए आया था, पर तुम तो 7वें आसमान पर हो क्या सिर्फ एक लेक्चरार? रीना बोली, वकील साहब तुम यहाँ जीवन साथी नहीं, अपने खरीदार की तलाश में आए हो। मैं चाहे कुछ भी हो, पर तुम्हारी तरह बिकाऊ नहीं हूँ। रौनक उठा और बाहर आ गया। रौनक की माँ, हो गई बात बेटा? रौनक बोला, चलो माँ यहाँ से। रीना बोली, आंटी आप मुझसे पूछ रही थी ना खाना बनाना आता है कि नहीं, तो अब आप बताइए, 25 लाख देकर भी मैं ही खाना बनाऊंगी? रीना के पापा डांटे, रीना अंदर जाओ अभी। रौनक की माँ बोली, भाई साहब कुछ तमीज सिखाइए, लड़की जात है। रीना बोली, आवाज धीमे आंटी जी, लड़की जात हूँ, ये भूल कर ये सोचिए खरीदार हूँ आपके इस वकील की, जिसके बिकने की कीमत पर ये जज बनेगा। एक सन्नाटा फैल गया कमरे में। रौनक और उसके घर वाले चले गए। अपना सा मुंह लेकर के रीना के पापा को विश्वास नहीं हो रहा था कि रीना में इतनी हिम्मत है कि वो सब इतने आसान शब्दों में कह देगी। पापा बोले, रीना आखिर तुम चाहती क्या हो? रीना बोली, पापा मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जिसको जीवन साथी की जरूरत हो, खरीदार की नहीं। रीना के पापा समझ चुके थे कि कोई फायदा नहीं, किसी लोभी के घर बेटी ब्याह कर सारी उम्र बेटी भी दुखी और माँ बाप भी, और जुट गए किसी स्वाभिमानी वर की तलाश में। अचानक उसे एक नौकरी वाला अच्छा लड़का मिल गया और वह दहेज का लोभी नहीं था। बिना दान दहेज के रेनू के पापा रेनू की शादी कर दी और वह लड़का रेनू से बहुत ही प्यार करता था। दोनों अपने बिजनेस में बिजी थे, दोनों ही कमाने खाने लगे।